ओवरी और मेल का टेस्टिस, ठीक है, ओवरी, ठीक है। तो मादा इसमें जनन अंग हम लोग है, इसमें जनन अंग आज सीखेंगे। आज मतलब कि क्लास आप लोग का रिप्रोडक्शन का, आज सैरोगेट मदर के बारे में बताना है। उसके साथ आपको इसमें कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, उस हार्मोन से निकल के बताना है। हाँ, वो अर्धसूत्री विभाजन के कारण होता है, अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। तो मादा के अंदर आप लोग को हम सेंट्रोसोम की क्रिया पढ़ा दिए थे। सेंट्रोसोम का कोशिका विभाजन होता है। हो गया, चालू हो गया। हाँ, हम हर जगह देखो अब लगा रहे हैं, वैसे ही हो रहा है, ठीक है, ठीक है। सेंट्रोसोम के कारण क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका विभाजन 3 तरह का होता है, ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, बताए थे ना, ए माइटोसिस, मियोसिस और माइटोसिस, ठीक है। तो समसूत्री विभाजन किसमें होता है, समसूत्री विभाजन जिसमें एक कोशिका टूटा तो एक ही कोशिका बनेगा, ये समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में हम लोग का जो कोशिकाओं के सेल होते हैं, वो कोशिका मतलब क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, 46, ठीक है, 46 होती है। तो 46 में से 23 गो पिता से आएगा और 23 गो किससे आएगा, माता से, ठीक है। माता में रहता है क्या चीज, XX, और पिता में क्या रहता है, XY, ठीक है। तो इधर से अर्धसूत्री विभाजन ही होगा। अर्धसूत्री विभाजन मतलब इसमें से X और इसमें से तो डेफिनेटली X आएगा, तो पुत्री होगी, ठीक है, यानी कि बेटी। और Y आया इधर से, डेफिनेटली यहाँ से क्या आएगा, X, और यहाँ से Y, तो क्या होगा, बेटा, ठीक है। तो जो भी निर्भर करता है किसके ऊपर निर्भर होता है, पिता के ऊपर निर्भर करता है। तो जनन अंग की क्रियाएं, माता के अंदर क्या होता है, ओवरी होता है, ओवरी, ठीक है, उसके अंदर फॉलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ओवरी का जो हिस्सा होता है मादा के जनन अंगों का मेल हिस्सा का मतलब ओवरी कट होते हैं, 2 ओवरी 2 होता है ना। तो मेल के अंदर ये भी कितना का होता है, 2 ही होता है। टेस्टिस भी कितना होता है, 2, ठीक है। बताओ, यहाँ पर एक तो मांस रहता है, उस मांस का नाम क्या है, सर्विक्स, मांस का नाम क्या है, सर्विक्स, यहाँ पर भी सर्विक्स है ना। यहाँ तो फॉलोपियन ट्यूब, ये वाला क्या रहता है, फॉलोपियन ट्यूब, FT, यहाँ भी क्या है, फॉलोपियन ट्यूब। किसी एक महीना इधर बनेगा तो एक महीना का इधर बनेगा, दूसरे साइड, ठीक है, फॉलोपियन ट्यूब। समझ में, बीच में क्या रहता है, गैमेट्स तो इधर ही जाके मिलते हैं ना, गैमेट्स यहाँ से जाके मतलब सर्विक्स के इधर से जाके, सर्विक्स से ये क्या होता है, टूट जाते हैं, यानी मेल गैमेट्स। तो फीमेल के अंदर जो होता है ये फीमेल गैमेट्स होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स कौन है, फीमेल गैमेट्स ओवम, फीमेल गैमेट्स ओवम, ठीक है। युग्मक कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, युग्मक, युग्मक, ठीक है। और मेल गैमेट्स क्या होता है, टेस्टिस, टेस्टिस के बाहर एक परत लगी रहती है जिसका नाम क्या है, इपिडिडमिस, बताए थे ना, इपिडिडमिस। और यहाँ पे वैस डिफरेंस होता है, वैस डिफरेंस बताए थे। और यहाँ पर एक ग्लैंड होता है, प्रोस्टेंट ग्लैंड, बताए थे ना। जब हार्मोन निकालेगा तो यहाँ से टॉयलेट के रास्ते को क्या कर देगा, बंद कर देगा, और जब टॉयलेट निकालेगा तो हार्मोन के रास्ते को बंद कर देगा। प्रोस्टेंट ग्लैंड ही इसको बंद करता है। टेस्टिस के अंदर ही क्या बनता है, हार्मोन्स बनते हैं, ठीक है, टेस्टिस के अंदर ही। तो इसका नाम क्या है, मेल गैमेट्स, ये मेल गैमेट है, इसको भी युग्मक ही कहेंगे, लेकिन ये कैसा है, मेल का है, ठीक है, मेल गैमेट्स के अंदर युग्मक है। तो इसके अंदर क्या बनेगा, स्पर्म, मेल के अंदर क्या बनता है, स्पर्म और ओवम, ठीक है। ये जब मिल जाता है तभी क्या होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। अब फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है, फॉलोपियन ट्यूब पे। यहाँ से अंडा जो रहता है ये बन के बाहर की ओर आता है और फॉलोपियन ट्यूब तक आता है। फॉलोपियन ट्यूब अगर पतला है तब मतलब जनन अंग होने में, मतलब कि उसका फर्टिलाइजेशन होने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है, नहीं तो उसको थोड़ा सा चौड़ा करना पड़ता है, डॉक्टर लोग यहाँ से इसको ठीक कर लेता है। अगर पतला हो गया और ओवम यहाँ से ठीक से नहीं आ रहा है तो इस पर क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। तो फॉलोपियन ट्यूब का कैंसर जब हो जाता है तो उसको काट के निकाला जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूबोकोटॉमी, ट्यूबेकोटॉमी, मतलब कि इसको काट के मादा के जनन अंगों को काट कर, ठीक है, ये जनन अंग है, मुख्य अंग नहीं है, ये भी क्या है, ये जनन अंग है, मुख्य अंग नहीं है, समझ में आया। मुख्य अंग शरीर का क्या होता है, जैसे आँख, कान, नाक, आँख, दीप, त्वचा, ये सब क्या है आपके मुख्य अंग है, ये सब जनन अंग है, ठीक है। तो जब फीमेल का ट्यूबिकोटॉमी यानी कि इसको काट के निकाल देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ट्यूबिकोटॉमी। और जब ये वैस काट के निकाल देते हैं, वैस, ये वैस डिफरेंस नाम है इसका। तो यहाँ से वैस डिफरेंस यानी कि जब वैस को काट के निकाल देते हैं तो वैस्कोटॉमी, ठीक है, वैस काट के निकाल देंगे तो वैस्कोटॉमी, ठीक है। टॉमी काटना क्या कहलाता है, टॉमी कहलाता है। तो ट्यूबिकोटॉमी किससे रिलेटेड है, मेल फीमेल से, और वैस्कोटॉमी मेल से रिलेटेड है, समझ में आया। गैमेट्स इसी को कहते हैं, इसमें गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स का ओवम और मेल गैमेट्स का स्पर्म, ठीक है। जब मिलेगा तो क्या होगा, निषेचन की क्रिया होगी,
जब ये दोनों मिलेंगे तो निषेचन का क्रिया होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं युग्मक। जब मिल जाएगा तो निषेचन, निषेचन समझ में आया, निषेचन की क्रिया होगी। ठीक है, बच्चा जो होता है, बच्चा वो जिस झिल्ली में बंद रहता है, झिल्ली में बंद रहता है, हम लोग का सभी चीजें ना किसी झिल्ली में बंद है, जो झोला है उस झोले में ही बंद है। तो बच्चा भी क्या रहता है, झोले में एक तो बंद रहता है। जब देखना गाय बछड़ा का जब बच्चा निकलता है तो उस समय देखना उसके ऊपर एक परत लगी रहती है, परत, वो परत को माता क्या करती है, गाय लोग देखना अपना चाट चाट के साफा कर देती है। उसको एमियोटिक सेक कहते हैं, एमियोटिक सेक, एमियोटिक सेक, एमियोटिक सेक। एमियोटिक सेक में ही क्या रहता है, बच्चा बंद रहता है, नहीं तो पूरा का पूरा जितना एमियोटिक सेक के जितने अंदर के एंजाइम्स है वो सब मुंह के अंदर चला जाएगा केवल। और गर्भनाल जो होता है, गर्भनाल, ठीक है, वो गर्भनाल क्या रहता है, प्लेसेंटा, गर्भनाल को क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। तो बच्चे के अंदर उसके भ्रूण से, बच्चा जब तक पेट के अंदर है तब उसको क्या कहलाएगा, भ्रूण कहेगा, एम्ब्रॉय। ठीक है, एम्ब्रॉय कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एम्ब्रॉय। यानी कि बच्चा जब तक पेट के अंदर है तब तक क्या कहलाएगा, मतलब कि वो जब तक यहाँ पर एमियोटिक सेक में, एमियोटिक सेक यानी पेट के अंदर, ठीक है, तब तक वो क्या कहलाएगा, एम्ब्रॉय कहलाएगा, यानी कि भ्रूण कहलाएगा। क्या कहलाता है, भ्रूण। हाँ यहीं पर रहता है, इस जगह पर, इस जगह पर रहता है, हाँ अंदर में। देखो पेट ऊपर है और ये वाला कहाँ है, ये जो निषेचन की क्रिया है ये सब अंदर होती है, वो पेट के नीचे, पेट के नीचे ये वाला है, ये माताओं में रहता है, फीमेल के अंदर ऑलरेडी एक दो रहता है। एक होता है तुम्हारा ये फॉलोपियन ट्यूब वाला, ठीक है, ये मुख्य जननांग नहीं है, जननांगों के होते हैं, तो ये पेट के नीचे होता है। तो ये अगर फूलता है तो पेटो लगता है कि फूल गया, लेकिन पेट में बच्चा नहीं रहता है, कहाँ रहता है, इमियोटिक सेक में बंद रहता है, इमियोटिक सेक में बंद रहता है। किसके, इसी को इमियोटिक सेक करते हैं, इसी के अंदर बच्चा बंद रहता है। ठीक है, और इमियोटिक सेक अगर ये मिल जाएगा, जब निषेचन की क्रिया हो जाएगी तो बन जाएगा जाइगोट, युग्मनज। क्या बनेगा, जाइगोट, युग्मनज, जाइगोट। ठीक है, युग्मनज बनेगा। यानी कि जब फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स जब आके मिलेंगे तो निषेचन की क्रिया होगी, निषेचन के बाद थोड़ा सा और बड़ा सा कौन होगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट के बाद जब बच्चा एकदम पूर्णतः सुरक्षित हो जाएगा, मतलब कि उस इमियोटिक सेक में आ गया, तो क्या कहलाएगा, एम्ब्रॉय। और जब तक पृथ्वी पर नहीं आता तब तक क्या कहलाएगा, एम्ब्रॉय कहलाएगा। जैसे ही पृथ्वी पर आएगा तो शिशु कहलाने लगेगा। ठीक है, शिशु कहलाने लगेगा। कोई दिक्कत है, तो यहाँ पर कौन बनेगा, फॉलोपियन ट्यूब न्यू बनाते हैं, बड़ा सा बनाते हैं, आपको पूरा एकदम अच्छा से समझना। हाँ, गैमेट्स पहले बनते हैं, पहले ही तो गैमेट्स जाता है, गैमेट्स पहले जाता है। यानी कि फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स जब मिल जाएंगे तो निषेचन, मतलब निषेचन होगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन की क्रिया वहीं से चालू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है, सर्विक्स। ठीक है, ये है इसके अंदर का एम्ब्रॉय, बच्चा यहीं पर आकर बनता है। ये है फॉलोपियन ट्यूब, अंडा एगो यहाँ बनेगा, यहाँ यहाँ यहाँ, इस साइड बना तो इस साइड नहीं बनेगा, ठीक है, और इस साइड बना तो उस साइड नहीं बनेगा। तो इधर से जब निषेचन की क्रिया होती है, यानी कि मेल फीमेल स्पर्म जब जाता है तो इस साइड जाते समय खत्म हो जाएगा। अगर ये इसके अंदर का जो ओवम है, वो ओवम कहाँ आएगा, फॉलोपियन ट्यूब के पास, और आके इंतजार करेगा कि गैमेट्स कब आएगा। तो गैमेट्स इसमें जाके मिल जाता है, लाखों की संख्या में कोई एक गैमेट्स मिलता है, उस दिन वीडियो दिखा दिए थे। ठीक है, और इस साइड जाएगा तो खत्म हो जाएगा। एक स्पर्म का जीवन काल कितना समय तक होता है, 20 मिनट तक, बस 20 मिनट तक। और ये वाला ओवम का 2 से 3 दिन, लगभग 2 से 3 दिन, समझ में आया। तो जाइगोट किसको कहेंगे, जाइगोट किसको कहेंगे, जब निषेचन की क्रिया होकर ये अंडाणु इधर आ जाएगा, ठीक है, तो ये बड़ा होने लगेगा, तो उसको क्या कहेंगे, जाइगोट। अब जाइगोट के बाद इसके अंदर बच्चा बनना पलना चालू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एम्ब्रॉय। ठीक है, उसके नस, मतलब कि उनकी माता का जो ये है फॉलोपियन ट्यूब, फॉलोपियन ट्यूब से हटकर यहाँ से आ जाता है, और नाड़ी से, नाड़ी पेट के पास होता है, नाड़ी से एक उसके खाने तक, मतलब कि खाना सीधे उसके मुंह में नहीं जाता है, क्योंकि सेक में बंद है, जाएगा कहाँ से, तो वो ट्यूब रहता है जो कि ट्यूब के अंदर से सीधे पेट में जाता है। खाना, बच्चा के पोषण जो होता है वो सीधे पेट में जाता है, तो उसको क्या कहते हैं,
जो नाड़ी नाड़ी में जाता है उसको क्या कहते हैं? 3-4 चीजें ही आप लोग को याद रखनी है। एक फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स में कौन? फीमेल गैमेट ओवम, ठीक है। मेल गैमेट स्पर्म। उसके बाद ओवरी, ओवरी के बाद फॉलोपियन ट्यूब, फॉलोपियन, फॉलोपियन ट्यूब, एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय, और बीच में बच्चा जाइगोट, ठीक है, प्लेसेंटा। जो वो नाड़ी है उस नाड़ी को ही क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। समझ में आया? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से ही बच्चों को पोषण मिलता है। बच्चे को खाना प्लेसेंटा से ही मिलता है, डायरेक्ट मुंह से नहीं, ठीक है। और वो किसके अंदर बंद रहता है? किसके अंदर बंद रहता है? इमियोटिक सेक, इमियोटिक सेक या इमियोटिक झिल्ली। सेक का मतलब झिल्ली होता है। इसी झिल्ली के अंदर बच्चा बंद होता है। तो इसका छोटा छोटा करके ना आप लोग धीरे धीरे लिख लेना, ठीक है। हम यहाँ पे बताते हैं आप लोगों को, देखो ध्यान से। ओवरी का मतलब माता के अंदर 2 गो ओवरी होते हैं, 2 ओवरी। तो फीमेल मेल के अंदर क्या होगा? 2 गो टेस्टीज। समझ में आएगा? टेस्टीज होता है। तो ओवरी कॉट हो 2 गो, 2। फॉलोपियन ट्यूब भी 2, ठीक है। एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय जो होता है वो बच्चा ही है, वो बच्चा है एम्ब्रॉय, ठीक है। एम्ब्रॉय का मतलब क्या होता है? भ्रूण, भ्रूण, ठीक है। जाइगोट कब बनेगा? जब स्पर्म और मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम जब मिल जाएगा तो क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट को हम लोग हिंदी में युग्मक कहते हैं, युग्मनज, 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 ठीक है, युग्मनज। प्लेसेंटा युग्मनज जाइगोट है, जाइगोट। अब प्लेसेंटा जिससे बच्चे को पोषण मिल रहा है, पोषण यानी खाना, बच्चे को खाना मिलता है, माता जो खाती है उसी से बच्चे को पोषण मिलता है। इम्यूनिटिक सेक में बच्चा क्या रहता है? बंद रहता है। इम्यूनिटिक सेक में बच्चा रहता है मतलब उसके के अंदर बंद रहता है, ठीक है। वो झिल्ली है, ये एक प्रकार की क्या है? झिल्ली, इसी के अंदर बच्चा रहता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे नोट्स है, ये पूछता है बहुत जल्दी, ठीक है। निषेचन समझ में आ गया? अच्छा, प्रोस्टेट ग्लैंड किस में पाया जाएगा? प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड किस में पाया जाएगा? मेल की फीमेल? मेल में पाया जाता है। अभी ना बताए, टेस्टीज, टेस्टीज के बाहर का जो इपिडिडमिस, ये कौन है? इपिडिडमिस। इसी के अंदर क्या बनता है? स्पर्म। और यहाँ पे वैस डिफरेंस, वैस डिफरेंस, और यहीं पे क्या रहता है? प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, वैस डिफरेंस। और दिक्कत है वैस डिफरेंस। मेल के अंदर जो स्पर्म बनती है वो कितना बनता है? 7 ml। कितना ml बनना चाहिए? 5 से 7 ml बनना चाहिए, तब निषेचन की क्रिया ही होगी। 1 ml यानी कि 7 ml में लगभग 20 लाख शुक्राणु होते हैं। क्या होता है? 20 लाख शुक्राणु। उसमें से कितने जन को मिलता है? 1 जन को, 1 जन को ही एंट्री मिलती है। तो जो वो अंडा बना हुआ है, इस अंडा के अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियस, बताए थे ना, न्यूक्लियस रहता है। तो उस न्यूक्लियस में केवल 1 ही जन पहुंचेगा। वो किस में रहेगा? अंडा में। वो कहाँ रहेगा? फॉलोपियन ट्यूब, ठीक है। यानी कि निषेचन की क्रिया कहाँ पे चालू हो जाती है? फॉलोपियन ट्यूब से, ठीक है। और वो लोग कहाँ पर आकर एम्ब्रॉय बनते हैं? कहाँ पे एम्ब्रॉय? तो गैमेट्स यानी कि इस जगह पर बीच पे आके प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, फॉलोपियन ट्यूब, फॉलोपियन ट्यूब से ठीक इधर निकल के जाइगोट वाले हिस्से में जाइगोट बनता है सबसे पहले। जाइगोट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रॉय बनता है। समझ में आ गया? हाँ, अच्छा। यहाँ पे जब बीच में आएगा ना बच्चा, तो यहाँ पर अंडा क्या हो जाता है? फूल जाता है। उसके अंदर क्या मिल गया है? स्पर्म मिल गया है। तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूट्रस। इसको क्या कहते हैं? यूट्रस, यूट्रस कहते हैं, यूट्रस, ठीक है। इसको कहते हैं यूट्रस। यानी कि यूट्रस में बच्चा आकर बनता है। हाँ, ये जो बीच वाला हिस्सा है यहीं पर आकर, इस बीच वाले हिस्से को यूट्रस कहते हैं। हाँ, ये पूरे लेयर को, इस पूरा को ना हम लोग कह सकते हैं यूट्रस, पूरे भाग को, ठीक है। अगर बोलेगा कि यूट्रस कहाँ पे पाया जाता है, तो इस बीच में। यानी कि बीच में कब आता है?
जब फॉलोपियन ट्यूब से अंडा बड़ा होकर इस जगह आता है, ठीक है। तो ये यूट्रस में पहले आता है, जिसको हम लोग पेट कहते हैं। पेट के ठीक नीचे होता है यूट्रस, समझ आया। तो ऐसा कह सकते हैं हम लोग, देखो ध्यान से, इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जो फॉलोपियन ट्यूब है, फॉलोपियन ट्यूब से जब बच्चा बीच में आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूट्रस कहते हैं, ठीक है। फिर क्या बनता है, गैमेट्स बनता है, उसके बाद बनता है एम्ब्रॉय, और उसके बाद क्या बनता है, देखो ये बीच में क्या आ गया, यूट्रस। अंडा कहाँ बनेगा, ओवरी में। ये आएगा कहाँ पर, फॉलोपियन ट्यूब, फॉलोपियन ट्यूब, फॉलोपियन ट्यूब इधर भी है, ठीक है। लेकिन इस साइड स्पर्म गया तो खत्म, इस साइड स्पर्म गया तो खत्म, और इस साइड गया तो किसी एक से मिलेगा, किसी एक अंडाणु से मिलेगा, किसी एक अंडा से मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे अंडे हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत सारा अंडा है, ये अंडा कोई एक तो यहाँ पर आया रहेगा, तो इसी से मिलेगा, ठीक है, फॉलोपियन ट्यूब से। फॉलोपियन ट्यूब से जब इसके अंदर निषेचन की क्रिया हो जाएगी, यानी रिप्रोडक्शन, यानी दोनों मिल जाएगा, जाइगोट बन गया, तो जाइगोट बनने के बाद सीधे ये कहाँ आएंगे, ये सीधे आएगा अंडा यूट्रस में, ठीक है। यूट्रस में आया और यूट्रस से ये बड़ा होना चालू कर देगा, ठीक है, ये बड़ा होना चालू कर देगा। हाँ, स्पर्म का मिलेगा, ओवम और स्पर्म मिलेगा, तो बनेगा क्या चीज, निषेचन की क्रिया होगी। निषेचन क्रिया होगा तो बनेगा जाइगोट। जाइगोट के बाद बच्चा आ जाता है कहाँ पर, एम्ब्रॉय में, और एम्ब्रॉय बन गया, एम्ब्रॉय मतलब भ्रूण। अब वो इसी में पड़ल रहेगा एकदम आराम से, चुपचाप से, समझा। अब जहाँ पे उसको थोड़ा तकलीफ होगा तो लात फात मारेगा, ठीक है, तो बोलेगा बच्चा अरे बेटा लात मार रहा है, समझा, बेटा या बेटी कुछ भी, समझा कि नहीं आया। तो अब यहाँ पे ये क्या बनेगा, ये बना तुम्हारा एम्ब्रॉय हो गया, एम्ब्रॉय। तो कहाँ पर एम्ब्रॉय पूरा निषेचन की क्रिया, यानी एम्ब्रॉय की क्रिया पूरी हो जाती है, तो यूट्रस में, यूट्रस में। तो हम लोग मेन हिस्सा कह सकते हैं यूट्रस को, कि यूट्रस में ही बच्चा जन्म लेगा, यानी कि यूट्रस से ही इसके बाद क्या निकलेगा, बाहर, ठीक है, यूट्रस के बाद। समझ में आ गया, यूट्रस। अब ये वाला हिस्सा सर्विक्स, ठीक है, ठीक है, सर्विक्स है, समझ आ गया। तो जब जब बच्चा पृथ्वी पर आता है तो उस समय ये सर्विक्स से क्या करता है, बाहर की तरफ ये से फैलता है, बाहर की तरफ फैलता है, ठीक है। और अगर बच्चा ऐसे नीचे की तरफ सोया हुआ है, ऐसे माथे की तरफ, तो माथे की तरफ ही निकलता है, माथे की तरफ, तो उसको क्या कहते हैं, वो प्लेसेंटा के हिसाब से ही निकलेगा, प्लेसेंटा से उसको खाना मिल रहा है, प्लेसेंटा के हिसाब से ही निकलेगा, ठीक है। तो एक होता है इंटीरियर और एक होता है पोस्टेरियर, ठीक है। तो दो चीजें, और इंटीरियर और एक पोस्टेरियर। ये कंडीशन चल जाता है आप लोग का, जो गाइनोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग को पता होता है इंटीरियर और पोस्टेरियर क्या होता है, हम फिर भी बता देते हैं। पोस्टेरियर का मतलब माथा के बल, और इंटीरियर का मतलब पैर के बल, ठीक है। तो जब पैर के बल निकलेगा तो उसको ऐसे ऐसे घुमाया जाता है पेटे के अंदर, तो उसका क्या घूमता है, बच्चा घूमता है, नहीं, एम्ब्रॉय पूरा घूमता है। हम लोग क्या बोलेंगे, बच्चा, शिशु नहीं बोलेंगे, एम्ब्रॉय को घुराना है, भ्रूण को घुमाना है, ठीक है। और कहीं पर भी देख लेना, अगर माँ जहाँ पे बेटी होती है तो उधर पे लिखा रहता है बच्चे का आत्महत्या करना, यानी पेट के अंदर एम्ब्रॉय का हत्या करना कानूनी जुर्म है, ठीक है। हाँ हाँ, भ्रूण तो सभी को ही सुनता है, लेकिन एम्ब्रॉय को ही क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, ठीक है। रॉबर्ट फिल्म में देखना दिखा हुआ है, वो बचवा रहता है ऐसे इंटीरियर पोजीशन पे रहता है, 3 इडियट्स में भी देखता बाहर निकल जाता है, उसके नाड़ी में पूरा फंसा हुआ रहता है सब कुछ खाना। अगर नहीं रोएगा तो काटता है तो क्या लगाता है, पहले क्लिप, इन्हें की लगाया, निकला बस काट दिए, दर्द होगा उससे, ठीक है, माता को भी और बच्चे को भी। तो क्योंकि जुड़ा रहता है ना, पूरा नाड़ी बूढ़ी सब इसी से जुड़ा रहता है। तो जो नाड़ी है, यानी कि जो हम लोग का क्या है, प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा सीधे बच्चे के पेट से जुड़ा रहता है, ठीक। अब वो काटा तो बीच में क्लिप लगाएगा, उसके बाद काटेगा। अगर वो बच्चा नहीं रोया तब तक, तो उसको देखना उल्टा के नर्सवा मारती है, फटाक फटाक, रो बेटा, रोएगा नहीं तो पूरा बाहर से निकलेगा कैसे, तुम्हारा आवाज कैसे पता चलेगा, ठीक है, कि हुआ है कौन हो। तब जब निकलता है, इसे लटकैले रहती है ताकि खून कहाँ जाए, ब्रेन तक, खून जाएगा ब्रेन तक तो अभी सोया ही हुआ था, अभी वो समझ रहा था, अभी तक समझ रहा था कि हम पेटे में, ठीक है। अब पेट में तो हमको कुछ करना नहीं है, काम दाम है ही नहीं, सुतल रहते हैं, ठीक है। तो उसको मार मार कर रुलाया जाता है कि देख अब तुम बाहर आ गया है, बाहर की दुनिया भी देखो, कितना ज्यादा नेता होता है सब, देखो इतना बड़ा बड़ा पर्वत पहाड़, और उसके बाद तो लग जाता है अपना काम पे, है कि नहीं। जैसे ही पृथ्वी पर आया उसका लिखा गया ऊपर, ठीक है,
कि अब कब उपद्रव मचाएगा ये, समझ कि नहीं यार? सब समझ जाता है। हाँ, इंटीरियर मतलब ऊपर ना? हाँ, इंटीरियर का मतलब ऊपर, मतलब पैर के बल। बच्चा जब जन्म लेगा तो पैर के बल, और पोस्टेरियर का मतलब माथे के बल। हाँ नहीं, देखो इंटीरियर का मतलब बच्चा का पैर ऊपर है, पैर नीचे तरफ है, नीचे की तरफ, ठीक है। और पोस्टेरियर का मतलब बच्चा नीचे की तरफ है, सिर की तरफ, ठीक है। पोस्टेरियर में बच्चे क्या हो जाते हैं, एकदम नॉर्मल निकल जाते हैं तो पोस्टेरियर में, लेकिन इंटीरियर के पास है तो काट के ही निकालना पड़ेगा, सीजर। अरे इंटीरियर देख, हम यहाँ पे चित्र बना दे रहे हैं, ऐसे निकलेगा, ठीक है। अब पोस्टेरियर का मतलब ठीक है, ठीक है। इंटीरियर में बच्चा रहता है तो सीजर करना एकदम जरूरी है, सीजर। और बहुत सारी माताएं लोग आज भी सीजरे करा लेती है अपनी, बहुत ज़्यादा। डॉक्टर लोग कर लेता है पैसा कमाने के लिए। तो अगर मान लो कि नहीं भी है ना, तो माता लोग भी बोल देती है इतना दर्द कौन सहने जाएगा, मतलब 20 हड्डियों के टूटने का ये होता है, दर्द होता है, ठीक है। एक तो 9 महीने तक पालो, ठीक है, लगभग 270 दिनों तक, 270 दिनों तक, ठीक है। और भी बहुत हार्मोन है, एक्सोजेन है, एस्ट्रोजेन है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन है, हाँ, रिलैक्सिन हार्मोन। तो रिलैक्सिन हार्मोन आजकल के डॉक्टरों का क्या हो गया कि रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है वो उसको इंजेक्शन दे दे के वो लोग का ये कर देता है, ठीक है। अब रिलैक्सिन हार्मोन बनता ही नहीं है, तो इसके बढ़िया क्या होना चाहिए, खूब काम करना चाहिए, खूब काम करो, ठीक है। भारी चीज मत उठाओ खाली। लेकिन आज की माताओं को क्या सोचती है, सुतल है तो सुतल, नैहर में खूब खटेगी, नैहर में बैल जैसा खटेगी, बैली जैसा समझ। और जब ये होगा नहीं, जब ससुराल में आएंगे, कल कहाँ काम करते थे हम घर, समझ। और वही पेट काट के रह जाए। पेट काटना का मतलब समझ रहे हो, पेट काटने का मतलब आपका बहुत सारा लेयर, 7 गो लेयर काटता है, उसके बाद फिर ये काटता है, यूट्रस काटता है, यूट्रस काटने के बाद फिर निकाला जाता है। हाँ बताओ, पेन होता है तो एक इंजेक्शन दे देता है बीच में, यहाँ पर पीछे, ठीक है, ताकि यहाँ से यहाँ का कनेक्शन ही कट जाए। अब ब्रेन को जब दर्द का महसूस होगा तभी ना दर्द होगा, ब्रेन को तो महसूस ही नहीं हो रहा है, सेकंड ब्रेन क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है, उसका कनेक्शन ही काट दिया गया है, ठीक है। तो सेकंड ब्रेन से कोई मिलेगा ही नहीं, सेकंड ब्रेन से मेन ब्रेन को कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगा, तो जाएगा कहाँ से, ठीक है। इसलिए बच्चा अपना मतलब बच्चा जन्म लेते हुए दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे एकदम माँ देखती है बेटा हुआ है वही फर्स्ट बार होता है जब बच्चा रोता है और माँ हंसती, वही फर्स्ट टाइम होता है। बाकी उसके बाद तो कभी नहीं ऐसा होता कि बच्चा रोएगा तो माँ भी रोएगी। वही फर्स्ट टाइम होता है जब बच्चा जन्म पृथ्वी पर लेता है, तो उस समय माँ हंसती है, ठीक है। उसके बाद तो माँ खाली रोते रहती है, माँ का दर्जा कोई नहीं ले सकता, तो मैं उसको थोड़ा ईटा से बंद कर दो, ईटा लगा दो ना उधर, वैस्ट डिफरेंस। अभी तो बताए प्रोस्टेट ग्लैंड, उसको पढ़ाते हैं अभी, रुको ना, पहले इसका समझ लो। पहले अभी किसका बता रहे, मदर का ही बता रहे, ठीक है। इतना समझ में आया? बच्चा का बच्चा बच्चा झिल्ली है, ये बच्चे का झिल्ली है, इसी झिल्ली में बंद रहता बच्चा, ककून, हाँ ककून के तरह ही, ककून के तरह, ठीक है। बच्चा जब मतलब कि जन्म लेता है ना पहले, तो वो किसकी तरह होता है, एकदम बीम्स की तरह, बीम्स ऐसे चपकल रहेगा पूरा, ठीक है, गिरगिट्टी की तरह ऐसे चपकल रहेगा। फिर धीरे 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 बड़ा होता है, हाथ पाथ बनता है। अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ रहता है, ओवरी के न्यूक्लियस में। ये जो ओवरी रहता है, ओवरी, इस ओवरी के न्यूक्लियस में रहता है। और बताए थे आप लोग को, याद करिए, न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है, डीएनए, पता है ना, डीएनए क्रोमोजोम्स, उसी क्रोमोजोम्स में से इंफॉर्मेशन रहता है कि नहीं, जीन उसी में ना रहता है। जीनवा बताता है कि नहीं कि हाँ मतलब इसके अंदर 2 गो आंख बनेगा, कान कहाँ लगेगा, नाक कहाँ लगेगा, जीन से ही ना पता चलता है। तो सबसे पहले क्या बनता है, हार्ट, क्या बनता है, हार्ट। 4 से 6 सप्ताह के अंदर, 4 से 6 सप्ताह के अंदर क्या बनता है, हार्ट बनता है। सबसे पहले क्या बनता है, हार्ट बनता है, सबसे पहले हार्ट, उसके बाद ब्रेन, ठीक है। हार्ट नहीं बनेगा तो धड़केगा कैसे, पहले सांस कहाँ से लेगा, ठीक है, वीडियो में दिखाने दो, लेकिन कहने का अर्थ क्या है, हार्ट। सबसे पहले क्या बनता है, हार्ट। तो दिक्कत है, 4 से 6 सप्ताह के अंदर हार्ट बन जाता है। हार्ट जैसे ही बनता है
हार्ट जैसे बनता है धड़कना चालू कर देता है। 4 से 6 सप्ताह मतलब 1.5 महीने, 1.5 महीना ना, 4 से 6 सप्ताह मतलब 1 से 1.5 महीने, 1 से 1.5 महीने में क्या बन जाएगा, हार्ट बन जाएगा। हार्ट जैसे ही बन जाएगा तब खबर पहुंचेगा बहू माँ खाने को कुछ मन कर रहा है, उल्टी उल्टी हो रहा है। उल्टी उल्टी होगा तो वो बच्चा ही उल्टी करवाता है, ठीक है, कि माँ हम आ गए हैं, ठीक है, माँ हम आ गए, तो क्या होगा, हार्ट। कितना महीना बन जाता है, 6 सप्ताह, 6 वीक में क्या हो जाता है, बन जाता है क्या चीज, सबसे पहले हार्ट बनता है। याद रहेगा, ये याद रहेगा। यूट्रस कौन है, यूट्रस, यूट्रस में ही बच्चा क्या लेता है, जन्म लेता है। जब तक यूट्रस में है तब तक वो एम्ब्रॉय कहलाता है, ठीक है। उसके बाहर का जो परत है, बाहर की परत को क्या कहते हैं, इमियोटिक सेक, इमियोटिक सेक, ठीक है। जिसमें बच्चा जिस झिल्ली में बंद रहता है उसको इमियोटिक सेक कहते हैं। कोई दिक्कत है, इमियोटिक सेक कहते हैं। फॉलोपियन ट्यूब में क्या आया रहता है, फॉलोपियन ट्यूब, फॉलोपियन ट्यूब कॉट हो, उसको काटने की विधि क्या कहलाती है, ट्यूबिकोटॉमी, ठीक है, ट्यूबिकोटॉमी, ठीक है। यानी महिला नसबंदी कराना है तो क्या कटवा लीजिए, ट्यूबिकोटॉमी, ठीक है। समझ, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। ट्यूबिकोटॉमी, ठीक है। अंडा कहाँ बनता है, ओवरी में, ओवरी में क्या बनता है, अंडा। क्या एक ही को अंडा बनेगा, नहीं, बहुत सारे अंडे बनते हैं। अब एक वो अंडा से अगर निषेचन हो गया ना तो सारे अंडे क्या हो जाते हैं, खराब, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल द्वारा वो बाहर निकल जाता है। समझ आया, मेंस्ट्रुएशन साइकिल द्वारा वो बाहर निकल जाता है। कोई दिक्कत है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल द्वारा बाहर, ठीक है। मेल में चले, ये किसका था, फीमेल, ठीक है, फीमेल का क्या करेगा, बना लेना बाद में, ये सब दे देंगे, छोड़ देंगे, बना लेना। आगे देखो, मेल में टेस्टिसों की संख्या, टेस्टिकल की संख्या 2, बहुत बड़ा नाम है। टेस्टिसों की संख्या कितनी होती है, 2, ठीक है, मेल के अंदर। इसके बाहर क्या परत, एपिडिडमिस, इसके बाहर की बताइए, ये वाला वास्ट डिफरेंस, ठीक है। अगर महिला नसबंदी कराना है तो ट्यूबिकोटॉमी, और पुरुष नसबंदी कराना है तो वैस्कोटॉमी, वैस्कोटॉमी, वैस ही काट देगा, ठीक है। किसी को अगर मतलब कि कोई बछड़ा है, ठीक है, वो मेल में जन्म ले लिया है, ठीक है, और उसको क्या बनाना है, बैल, बैल बनाना है, तो उसका नसबंदी हो जाता है, वैस्कोटॉमी, बैल बन जाता है, बैल। कोई बछड़ा है ना, बछड़ा जैसे मेल बछड़ा, फीमेल नहीं, मेल बछड़ा, मेल बछड़ा है, अगर उसको बैल कराना है, बैल बनवाना है तो क्या करा दीजिए, वैस्कोटॉमी। देखना बैला लोग का ना वैस्कोटॉमी करा दिया जाता है, वो बैल बन जाता है, तब वो बैल बनता है, नहीं तो उस समय तक वो क्या रहेगा, सांड रहेगा। सॉरी, बैल और सांड, बैल और सांड होता है ना, देखो बैल, सांड कब होता है, सांड सांड कब होता है, जब उसको नसबंदी करा दिया जाता है। बहुत सारे बैलों का नसबंदी करा के क्या बना दिया जाता है, सांड। हाँ, छोटे में बड़ा हो गया तो इधर उधर चक्कर पकड़ करेगा तो क्या कर दिया जाएगा, नसबंदी करा दिया जाएगा, ठीक है। बहुत सारा चक्कर पकड़ करता है इधर उधर, मान लो अगर चक्कर पकड़ किया तो उसका क्या कर दिया जाएगा, चक्कर पकड़ समझ रहे हो, लाल पीला हरा, वो भी लोग देखता है लाल पीला हरा, समझ कि नहीं आया, जैसे तुम लोग देखता है वैसे ही वो भी लोग देखता है। तो जब बैल फॉर्म में रहता है ना, वो बैल में जब बैल फॉर्म में रहता है तो उसका बहुत एकदम चक्कर पकड़ करते रहता है, ठीक है। और जैसे ही वैस्कोटॉमी काट के निकाल दिया गया, क्या बन जाएगा उसको, सांड, तब वो सांड कहलाएगा। तब उसको कोई मतलब नहीं रहेगा, फीमेल से कोई अट्रैक्शन नहीं रहेगा, देखबे नहीं करेगा, बाप रे बाप कहाँ है, कोई लाल पीला हरा तब काम नहीं आएगा, तब सतरंगी काम आएगा, सतरंगी रेनबो तब उसको हर जगह ब्लैक एंड व्हाइट की कंडीशन दिखाई देगा, तो उसको सांड बना दिया जाता है। कोई दिक्कत है, वैस्कोटॉमी। यहाँ पे क्या रहता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड। कितना एमएल बनता है, 7 ml। हार्मोन कितने बनते हैं, 7 ml। स्पर्मों की संख्या कितनी बनती है, 7 ml। इसके अंदर हार्मोन पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन क्या बनता है, हार्मोन। टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, यानी कि मेल के टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जब हार्मोन बनता है तो ये कुत्तों के अंदर बहुत ज्यादा महकता है, और कुत्ता लोग अपना बॉर्डर निर्धारित कर लेता है टॉयलेट करके, ठीक है, ताकि दूसरा कुत्ता इसमें आए ना, दूसरे कुत्ते को पता चल जाए कि टेस्टोस्टेरोन यहाँ तक क्या है, हमारा इलाका है, दूसरा कुत्ता आएगा तो भौंकने चालू कर देता है,
टेस्टोस्टेरोन में महक बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और इसके अंदर यूरिया भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यूरिया होने के कारण पेशाब के नली से निकलता है, तो वो क्या हो जाता है, पीला पीला कर देता है, ये टॉयलेट की नली से, ठीक है, टॉयलेट से, ठीक है। तो ये जो मतलब कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, जब टॉयलेट निकालता है तो उसके अंदर कुछ कुछ हार्मोन्स भी मिल जाते हैं। कुत्तों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत ज़्यादा निकलता है, मेल से ज़्यादा निकलता है कुत्तों के अंदर, समझ में? अब कुत्तों के अंदर होगा तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन निकलता है तो उसमें गंध बहुत ज़्यादा होता है। गंध होने के कारण टॉयलेट लोग जहाँ पे मतलब कुत्ता लोग जहाँ पे टॉयलेट किया वहाँ पे उसकी बॉर्डर निर्धारित हो जाती है। तो दूसरा कुत्ता देखना सूंघ सूंघ के जाएगा, सूंघने की शक्ति अच्छा होती है, तो सूंघ सूंघ के ना इधर उधर जाता है। जब सूंघ लेगा तब उसके बाद वो अपना बॉर्डर बनाएगा कि लगता है इधर पे दूसरा, लगता है कि यहाँ पे रबिया का इलाका है, चलो यहाँ से निकलो, यहाँ से समझ, सोम के इलाके से निकलो, समझ कि नहीं, सोम के इलाके से निकलो, रवि के इलाके, तिवारी जी के इलाके से निकलो। बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा है, इतना बड़ा इलाका में टॉयलेट कर करके अपना इलाका निर्धारित कर देता है, समझ कि नहीं। पहले के जो लोग होते थे, जो आर्मी फौज वाले होते थे ना, उन लोग को जानवरों से बहुत ज़्यादा खतरा, अगर कुत्ता उत्ता से बहुत ज़्यादा खतरा होता था तो पहले के लोग थे टॉयलेट करके अपना निर्धारित कर देते थे। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत ज़्यादा निकलता है, तो टेस्टोस्टेरोन इसमें गंध बहुत ज़्यादा रहता है, तो देखना टॉयलेट करते समय ना ये गंध बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। तो कुत्ता लोग समझ जाता है, सूंघने की शक्ति, जितने भी जानवर हैं ना उन लोग की सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, उसमें से कुत्ता लोग का सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये लोग समझ जाता है कि इधर पे कोई इंसान है या फिर कोई दूसरा कुत्ता है, इसमें नहीं जाना पड़ेगा, जाएंगे तो काट कूट के खा जाएगा, उससे अच्छा है कि हम लोग चाइना लोग के बॉर्डर में घुस गया तो वो लोग तो झंझे जाएगा। कुत्ता लोग समझ जाएगा कि बस हो गया, हम जन्म लिए तो मेरा हो गया, आज मेरी मृत्यु है, समझ आया कि नहीं। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकलता है, किसके से, टेस्टिस के, मेल के टेस्टिस से। इसके अंदर गंध रहता है कि नहीं, गंध रहता है, ठीक है। कुत्ते के टेस्टोस्टेरोन में गंध बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कभी कभी देखना बाइक को लेके जाओगे तो ये बाइकवा में ना, यहाँ बैठे हो बाइक में, पीछे के साइड में एकदम मुँह तो देगा, मुँह तो टॉयलेट कर देता है, टॉयलेट करेगा तो टेस्टोस्टेरोन इसमें ही हार्मोन में निकल जाएगा पूरा, तो उसमें लगा तो वो सूख जाता है, सूखने के बाद और गंध देता है। अब जिस इलाके से गुजरोगे वो कुत्ता सोचेगा कि लगता है कोनो नया कुत्ता आया है, निकाल के भगाओ तो तुम को दौड़ाने लगेगा, कुकुरा लोग, ठीक है। बहुत कुकुरा लोग ढीठ होता है, तुमको दौड़ा देगा एकदम पूरा पीछे से, और उसमें लगेगा तो अपने काँ करते करते पीछे चल जाएगा। और उसमें मेरा गलती है भाई, तुम क्यों आ रहे हो, देख रहे हो कि बुलेट है या फिर कुछ भी गाड़ी हो रही है, अपन अगर 4 व्हीलरवा में दौड़ जाएगा उसको काटने के लिए, भले ही उस पर ना चढ़ जाए, नहीं काटने। कोनो ढीठ होता है, बैठल का बैठले रहेगा, और बेटा कचरा के चल जाएगा, इसमें हाथ पैर कचरा आ जाता है, किसी किसी कुत्ते की मौत हो जाती है ऐसे, ठीक है। वही लोग को सोचना चाहिए ना कि देखो कहाँ आ रहा है, कुत्ता है कि गाड़ी है, ये भी तो देखो आंखों से। कहा टेस्टोस्टेरोन जहाँ मिला तुमको बस दौड़ जाओगे, ऐसा थोड़ी है, ठीक है। तो भी लोग अपना पूरा कुत्तों लोग देखना, कुछ ही दूरी पर कुत्तों वाला होता है, यहाँ पे मतलब इसका गिरोह है ना तो कुछ दूर पर दूसरा कोई का, ठीक है। और वो यहाँ से घुसेगा, वो वहाँ से घुसेगा, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। बहुत गाढ़ा होता है कुत्ते के अंदर, टेस्टोस्टेरोन गाढ़ा होता है बहुत ज़्यादा। इस कारण जब उसमें प्रजनन की क्रिया, यानी कि मेल कुत्ता और फीमेल कुकुरी और कुत्ता, ये दोनों का जब मतलब रिप्रोडक्शन की क्रिया आती है, तो रिप्रोडक्शन की क्रिया में ये गैमेट्स क्या हो जाते हैं, आपस में सड़ जाते हैं, ठीक है, आपस में सड़ जाते हैं। अगर ये जोर से अगर जबरदस्ती किया जाएगा तो फीमेल का ना ओवरी खुल के सब निकल जाता है, इससे फीमेल का जो बच्चादानी है वो नुकसान हो सकता है, फीमेल कुत्ते का, ठीक है, बच्चादानी नुकसान हो सकता है। इस कारण जब तक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकल रहा है, निषेचन की क्रिया हो रही है, तब तक होने देना चाहिए। नहीं तो अगर उसमें जो मतलब नहीं होता है, फंस जाता है, तो अगर वो फंसा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अभी भी निकल रहा है, उसके गाढ़ा होता है ना, इसलिए निकलने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो अगर जबरदस्ती किया गया तो या तो मेल का पूरा पेनिस खराब हो जाएगा, मेल कुत्ते का, या फिर उसकी ओवरी कैंसर हो जाता है। और कुत्ते का जन्म की कितना होता है, 12 साल तक, 12 से 13 साल, इसके बाद कुत्ता अपने आप ही मर जाता है, कुत्ता हो जाए चाहे कुत्ती, समझ में, वो अपने आप ही मर जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हम लोग के प्राकृतिक के खिलाफ है, ठीक है। लेकिन कोनो बचवा लोग एकदम पूरा ऐसे नहीं करना चाहिए, उन लोग के ना मतलब टेस्टोस्टेरोन जब तक निकल रहा है तब तक ही वो ऐसे, ठीक है। बहुत सारा ऐसे आप लोग देखे होंगे, तो वहाँ पर ना उन लोग को बचाना चाहिए, ना कि ऐसे अगर वो बहुत ज़्यादा ये कर रही है ना तो मतलब उसका बच्चा भी कैसा होगा, डरपोक पैदा होगा।
अगर आप वहाँ पे बार बार उसको मारने की कोशिश कर रहे हो तो बच्चा भी डरपोक पैदा होता है। देखना कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको कुछ कर्मों नहीं करोगे तब तक चिल्लाने लगेगा, ऐसे होता है। वैसे ही तो हम भी लोग के ये में होता है, कोई कोई बच्चा देखना हम लोग लाफ लॉक रहेगा, कोनो बुझेबे नहीं करेगा कि क्या है क्या दुनिया में चल रहा है, कुछ नहीं बुझाएगा उसको, है ना। ब्रेन से थोड़ा कमजोर होता है, वैसे ही बच्चों लोग के अंदर भी होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हम लोग को थोड़ा सा सीखना चाहिए यार। अब वो भी लोग प्राकृतिक के जीवन में रह रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरा फीमेल का ना रिप्रोडक्शन सिस्टम ही खराब हो जाता है, पूरा फीमेल का रिप्रोडक्शन सिस्टम ही खराब हो जाता है, समझा, फीमेल कुत्ते का, समझ कि नहीं यार, दिक्कत है। तो आज के बाद ऐसा करोगे नहीं करना, ठीक है। बचपन में बहुत ज़्यादा हो जाता लेकिन ऐसे नहीं। तो मेल के अंदर से टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, और फीमेल के ओवरी से, फीमेल में जो होता है इसमें 3 तरह के हार्मोन पाए जाते हैं। फीमेल के 3 तरह को ओवरी, ठीक है, 3 तरह के। एक है एस्ट्रोजेन, कौन सा, एस्ट्रोजेन। एक है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। और एक है रिलैक्सिन, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, समझाया, रिलैक्सिन हार्मोन, समझाया। एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, 3 तरह के हार्मोन कहाँ बनते हैं, इसके अंदर, फीमेल के अंदर। लिखो मत बाबू, अभी सुन लो क्या ध्यान से। एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन। एस्ट्रोजेन क्या काम करता है, एस्ट्रोजेन का काम है कि फीमेल के अंदर अंडाणु को बहुत ज़्यादा बनाना। अंडाणु जो ओवरी है ना, अंडा को बनाना किसका काम होता है, एस्ट्रोजेन का काम होता है। अंडा बनाना एस्ट्रोजेन का काम होता है। और उसके बाद जब भ्रूण यानी कि जब एम्ब्रॉय बन जाएगा तो उसका देखभाल करना, यानी कि उसके बाहर का जो इम्यूटिक सेक है, उस इम्यूटिक सेक को बहुत अच्छे तरीके से रखना या फिर उसका देखभाल करना किसका काम करता है, प्रोटेक्शन का काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन किसका काम करता है, इम्यूटिक सेक के अंदर जो बच्चा बंद है उसको प्रोटेक्ट करता है, तो प्रोटेक्ट करने का काम प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एस्ट्रोजेन से क्या बनता है, ओवम बनता है, एस्ट्रोजेन से ओवम यानी अंडा बनता है, ठीक है। जितना ज़्यादा अंडा उतना अच्छे निषेचन की क्रिया होगी, अंडा नहीं बनेगा तो निषेचन की क्रिया भी नहीं होगी, ठीक है। तब वही फीमेल के अंदर बाजपन की क्रिया आ जाती है, बाजपन, तब माँ मतलब बच्चा जो है माँ नहीं बनता, ठीक है, फीमेल माँ नहीं बनता, समझा कि नहीं। अगर उसके अंदर एस्ट्रोजेन हार्मोन ठीक तरीके से बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है। एस्ट्रोजेन हार्मोन का निकलना बहुत जरूरी है। एस्ट्रोजेन हार्मोन जितना ज़्यादा निकलेगा उतने क्या बनेंगे, ओवम बनेंगे, उतने ज़्यादा ओवम बनेंगे। तो एस्ट्रोजेन से ओवम याद रहेगा, और प्रोटेक्शन करने से प्रोजेस्टेरॉन, यानी प्रोटेक्शन किसका होता है, एम्ब्रॉय का। एम्ब्रॉय का क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन। ये जितना झिल्ली बहुत अच्छे तरीके से अगर ये रहेगा, सख्त रहेगा, झिल्ली जो होता है वो सख्त रहेगा, तो बच्चे को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। नहीं तो किसी कभी कभी बच्चा को देखना अंदर में कुछ खा हो लेता है, कुछ मतलब बहुत सारे एंजाइम्स मुंह के अंदर रह जाता है, मुंह के अंदर चला जाता है, ठीक है। हाँ, खाना वाना खाता है ना, तो कभी कभी ना मुंह के अंदर चल जाता है, तो मुंह के अंदर से काट के निकाला जाता है, इसे निकाला जाता है, उसके अंदर पूरा एंजाइम्स चल जाते हैं। तो उस एंजाइम से ना जाए उसको बचाने की क्रिया कौन करता है, प्रोटेक्शन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। ये सब सोचो कहाँ हो रहा है, इम्यूटिक सेक में, एम्ब्रॉय के अंदर, सब उसके अंदर हो रहा है। अब माँ उसी समय से सोच लो सुरक्षित करने रखती है अपनी बच्चे को, ठीक है। उसके बाद रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन उस समय काम करता है जब बच्चा जन्म लेने को होता है, ठीक है। ये यहाँ के स्कर्विक को क्या करता है, फैलाने का काम करता है, यहाँ के मांस को, ठीक है। मांस को फैलाएगा नहीं जब तक, तब तक नॉर्मल पैदा कैसे होगा। यही रिलैक्सिन हार्मोन बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। रिलैक्सिन हार्मोन बनता किससे, पानी से। और जो माँ अगर पानी नहीं पीती है तो उसका रिलैक्सिन हार्मोन ठीक से नहीं बनेगा। तो पानी के कारण ही ना कोई चीज़ एकदम पतला हो जाता है और आराम से सरक के निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे पानी वानी पीवे नहीं करेगी माता लोग ठीक तरीके से, रिलैक्सिन हार्मोन बनेगा कहाँ से। तो ये चौड़ा ही नहीं होगा, स्कर्विक चौड़ा ही नहीं होगा, तो बच्चा वही यहाँ पे फंस जाता है, सामने निकल के क्या हो जाता है, फंस जाता है। फंसेगा तो इसका मतलब क्या है, या तो माँ बचे या तो बच्चा, ठीक है। तो उस समय छोटा छोटा सा सर्जरी करना पड़ता है, काट काट के स्कर्विक को काट काट के फैलाया जाता है रिलैक्सिन हार्मोन में, ठीक है। रिलैक्सिन हार्मोन को बार बार निस्सारित किया जाता है, ठीक है, ताकि वो बार बार बाहर निकले, बाहर निकलेगा तभी तो स्कर्विक को फैलाएगा।
और स्कर्विक फैले नहीं रहेगा, यानी रिलैक्सिन हार्मोन आपके अंदर बना ही नहीं है, ठीक है। और माँ अगर बच्चा हो ही नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं है, ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, या बच्चे को अंदर बीमारी हो गई तो प्रोटेक्शन नहीं हुआ है उसके ठीक तरीके से, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ठीक से नहीं हुआ है, तब उस समय क्या किया जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन ठीक से नहीं बना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ठीक से नहीं बना, रिलैक्सिन हार्मोन ठीक से नहीं बना, तब क्या किया जाएगा, यहाँ से अंडाणु निकाला जाएगा, ठीक है। जो सिरिंज होता है, सिरिंज से अंडाणु यानी कि ओवम निकाला जाएगा, ठीक। और मेल से क्या लिया जाएगा, स्पर्म, दोनों लिया के बाहर की तरफ मिला दिया जाएगा, और बाहर मिला के डायरेक्ट वजाइना के रास्ते कहाँ दे दिया जाएगा, यूथरा में, यानी कि यूट्रस में डाल दिया जाएगा। अब पोषण वोषण उसको मिलेगा, सब चीज, ठीक है। और यहाँ से जो ओवम निकाले थे और यहाँ से जो निकाले थे मेल का जो स्पर्म मिलाए थे उसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन तो करा दिए, लेकिन कहाँ हुआ, बाहर हुआ, तो उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। कौन सी बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का जो मतलब उसका निषेचन की क्रिया होती है, उसमें फीमेल का ओवम लिया जाता है और मेल का स्पर्म लिया जाता है। स्पर्म तो बाहर ऐसे ही निकल जाता है, लेकिन ये वाला सिरिंज से टानना पड़ता है, ठीक है। ओवम ले लिए और मेल से स्पर्म ले लिए, दोनों को मिला दिए, मिलाने के बाद निषेचन की क्रिया जैसे ही हो जाएगी उसको कहाँ डाल देंगे, यूट्रस में डाल देंगे, वो अपने आप सब कुछ कर लेगा। हाँ, बाद में करवे करता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो अब क्या करेगा, अब खाना पीना खाएगा ना, खाना पीना खाया एकदम बढ़िया से, खाना पीना खाया तो क्या आएगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। डॉक्टर बोल देगा आपको कि तीनों की चीज़ों की जरूरत है, ठीक है, नहीं तो बच्चा वही लैपलॉक पैदा होगा। लैपलॉक मतलब समझ रहे हो, हाँ कहा चाचा, नहीं जानते हैं चाचा कौन है, समझ आया। तो उस समय ये तीनों काम करने चाहिए। लेकिन बहुत सारी माता लोग या फिर बहुत सारी महिलाएं ये सोचती है ना कि अगर बेबी हो गया ना तो बस देह फूल जाएगा, कर्मठ हो जाएंगे, फेस खराब हो जाएगा, ऐसा सोचती है। तो वो लोग ना क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा अमीर कोई है, बहुत ज़्यादा अमीर, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी कहेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। लेकिन बहुत सारी माताएं लोग जो अमीर होते हैं वो क्या करेंगी, हाँ, वो फर्टिलाइजेशन दूसरे में करवाएंगे। तो क्या उनका डीएनए चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा। जो माता और पिता से मिला रहेगा वही डीएनए रहेगा, बशर्ते जो माता पिता जो दूसरे को दिए हुए हैं, मतलब कि जो माता है, मान लो कोई गरीब महिला है, इसको गरीब महिला को पैसा दिया गया कि आप मेरे बच्चों को संभाल के रखो, गरीब महिला को। तो आज भी इस पर बहुत ज़्यादा सख्त कानून नहीं बनाया गया है, आज भी सब कोई बहुत ज़्यादा ऐसा करता है कि अपना ओवम दिया, मेल का स्पर्म लिया और दूसरे की माता के, गरीब कोई माता के अंदर दे दिया, उसको 4 लाख रुपया दिया, 5 लाख रुपया दिया कि तुम मेरे बच्चे को संभालना, ठीक है। और बच्चा कहीं अब नॉर्मल पैदा हो गया तो तब उस समय किसका जाएगा, अगर माता आके बोल दी कि नहीं, हम मेरा बच्चा नहीं है, हम नहीं लेंगे, तब किसके ऊपर, वो गरीब के ऊपर जाएगा। तो इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है सरकार को, समझना। हाँ, एग्रीमेंट तो पूरा करता है कि हम लेंगे, तो जब बच्चा हो जाएगा तो हम अपने आप ले लेंगे, ठीक है। लेकिन आज भी बहुत ज़्यादा है कि आज भी जानते हो अमीरों के पास सब कुछ है, अमीरों के पास सब कुछ है, उनके पास हमारा न्यायकारी लोग भी उन्हीं के पास, वकील भी उन्हीं के पास। जिसके पास, जो गरीब है ना उसके पास कुछ भी नहीं, उसके पास भगवान भी नहीं साथ देता है, और अमीर के पास खूब भगवान साथ देता है, ठीक है। किसी गरीब से पूछ के देखो कि बताओ तुम शंकर भगवान को बहुत अच्छे से मानते हो कि हनुमान जी को, वो बोलता है कि कहाँ है, गरीबी है तो गरीबी को दूर करे ना, है कि नहीं। हमारे पास गरीबी है और गरीब ही मेरा भगवान है, समझ कि नहीं है। तो गरीब के पास, गरीब का कोई नहीं होता, समझ कि नहीं है, गरीब का कोई नहीं होता। तो वो जो माता है, मतलब जो माता गरीब माता है, वो गरीब माता को क्या दे दिया, वो बच्चे को एकदम आराम से संभाल लिया, 9 महीने तक अपने पेट में रखा, ठीक है। और उसके बाद जब बच्चा होता है दे देता है, ठीक है, दे देता है उसको। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो कोई भविष्यवाणी कर दिया, तुम्हारा बच्चा आगे जाके प्रधानमंत्री बनेगा, नहीं देंगे बच्चा को, नहीं होता है भविष्यवाणी कर दिया कि हाँ बना ना, कोई मूवी बना होगा, मूवी से मतलब नहीं है, आप डायरेक्टली सुनिए। तो कभी बोल दिया कि नहीं ये बच्चा क्या बनेगा, आगे जाके बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा, ठीक है। तो क्या कभी गरीब बच्चा देगी, गरीब बच्चा उसको देगी नहीं, तो उसके किस पे प्रॉब्लम हो जाएगा, उसका जो अमीर मदर थी, ठीक है, उसके ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसके ऊपर सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर देश ना समझे। बहुत सारा देशों में ऐसे केसेस होते हैं
ज़्यादातर गाँव में, ठीक है। कर्नाटक तमिलनाडु वगैरह साइड में, तो उड़ीसा में ऐसे सेरोगेट मदर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेरोगेट मदर। सेरोगेट मदर, ऐसे मदर को सेरोगेट मदर कहते हैं, ठीक है। तो उड़ीसा में सेरोगेट मदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। उड़ीसा में सेरोगेट मदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा। समझ आया? उड़ीसा में सेरोगेट मदर बहुत पाई जाती है, याद रहेगा। सेरोगेट मदर समझ में गया? समझ में गया? फीमेल के अंदर से ओवम बनाने की क्रिया कौन करेगा? ओवम बनाने का एस्ट्रोजन, और उसको प्रोटेक्ट करने का काम, और रिलैक्सिन का काम संकुचन करना या बड़ा करना, ठीक है। एक बार में लगभग कितने अंडे बनते हैं? कभी 10 बनेगा, कभी 12 बनेगा, ऐसे कोई ठीक नहीं है कि कितने अंडे बनेंगे, लेकिन एक ही को अंडा काम करेगा, ठीक है। एक ही को अंडा काम करेगा। अगर एक अंडा में 2 को स्पर्म मिल गया तो ट्विंस बेबी, ठीक है, ट्विंस बेबी हो जाएंगे। हाँ, बहुत ही कम है अभी, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। सो आप उसको उस समय हम दिखा दिए थे कि ये मान लो कि ये ओवम है, ओवम के अंदर निषेचन की क्रिया हो गई। अब बीच में क्या है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है बीच में, और इसके अंदर क्या जाएगा? स्पर्म, स्पर्म जाएगा। तो ऊपर के परत को क्या कहते हैं? कोरोना रेडियोटा, बताए थे ना, कोरोना रेडियोटा, रेडियोटा, कोरोना रेडियोटा। तो कोरोना रेडियोटा क्या करेगा? बाहर की परत को सख्त बना देता है। जब बाद में जब स्पर्म इसके अंदर न्यूक्लियस के पास पहुंच जाता है तो बाहर की परत को सख्त बना देता है, और जो जो स्पर्म इसके पास थे ये सारे स्पर्म क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे, खत्म हो जाते हैं। 20 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है, ये नहीं खत्म हो जाता है, 20 मिनट के बाद ये खत्म हो जाएगा। जो कोरोना रेडियोटा है वो क्या हो जाएगा? सख्त हो जाएगा, तब तो उसके बाद कोई घुस नहीं पाएगा। तो कितने स्पर्म जाते हैं? हार्डली से हार्डली 1, और 2 गया और 2 के जाके न्यूक्लियस बना दिया तो ट्विंस बेबी होंगे, ठीक है। अब अगले क्लास में हम आपको बता देंगे कि किसी किसी का चेहरा मिलता है, किसी किसी का चेहरा नहीं मिलता है, वो किसके कारण होता है, ठीक है। समझ में आया? एस्ट्रोजन का काम बताइए। ओवम इसी से ज्यादा बनता है। प्रोजेस्टेरॉन का काम एम्ब्रॉय को सुरक्षा देना, भ्रूण को सुरक्षा देना, और रिलैक्सिन का काम ये स्कर्विक को फैलाना, ठीक है। स्कर्विक को फैलाने का काम कौन करता है? रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन किससे बनता है? पानी से। जितना पानी और जितना योगा वोगा करेंगे ना, उतना ज्यादा रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है ना। टेस्टिस के अंदर कौन सा हार्मोन? टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। किसके अंदर सबसे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन का गंध आता है? कुत्तों के अंदर, ठीक है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम मिलता है तो उसको क्या कहेंगे? गैमेट्स कहेंगे। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जब मिलेगा तो जाइगोट, क्या बनाएगा? जाइगोट। और जाइगोट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रॉय, ठीक है। फॉलोपियन ट्यूब पे क्या आया रहता है? अंडा, अंडाणु यानी कि ओवम आया रहता है, और स्पर्म जाके इसी से मिलता है। स्पर्म मिलता है तो ये अंडाणु कहाँ पर आ जाता है? किस जगह पर? बीच में, इस बीच को क्या कहते हैं? यूट्रस कहते हैं, यूट्रस कहते हैं, समझ? यूट्रस कहते हैं। और उसके जो जहां से खाना जाता है उस नली को क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। अब ये प्लेसेंटा कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एगो इंटीरियर प्लेसेंटा और एगो पोस्टेरियर प्लेसेंटा, ठीक है। इंटीरियर और पोस्टेरियर। समझ आया? समझ में आया? चल बंद करो।